हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में और बहुत सारे जो मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें कि महंगाई भत्ते को लेकर लेटेस्ट अपडेट, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो जनवरी से जो महंगाई भत्ता है वो कितना होगा। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अभी तक जो है नवंबर तक के आंकड़े आ चुके हैं। और अगर हम नवंबर तक के आंकड़े की भी बात करते हैं तो उस केस में जो हमारा महंगाई भत्ता है वो 55.54 वहाँ तक हमारा फिक्स हो चुका है, और ये हमेशा राउंड ऑफ होता है। लेकिन जो उम्मीदें हैं वो ये हैं कि क्या ये 56 से 57% बढ़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसका कोई भी सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं होती है। ये एक फॉर्मूला बेस्ड है। एआईसी पिन के इंडेक्स आते हैं। कई बार क्या होता है कि एआईसी पिन के इंडेक्स आते हैं, उसमें कुछ कमी भी होती है, उसके बावजूद क्या होता है कि आपका जो है महंगाई भत्ता बढ़ता है। जैसे कि पहले 142.6 आया था, तो जो है आपका महंगाई भत्ता जो है 53.95 हुआ था। और इससे पहले जो है 142.7 था, उस टाइम पे आपका जो महंगाई भत्ता 53.64 था। तो जब वो 0.1 कम हुआ तो 53.95 हो गया। तो दोस्तों, इसी वजह से जो है ये फॉर्मूला ऐसा बनाया गया है कि ये टोटली जो है एआईसी पिन के इंडेक्स पे ही डिपेंडेंट ना रहे, और कहीं ना कहीं जो है केंद्रीय कर्मचारियों को बेनिफिट मिले। लेकिन दोस्तों, दिसंबर का महीना में जो है जो अपडेट्स आ रहा है, क्योंकि अब जो भी आपका फाइनल डीए है वो 56% तय है। लेकिन जो अभी अगर आप बात करें मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है, जो एक्चुअल रिपोर्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो दिसंबर महीने की जो महंगाई है उसमें जो भी अलग अलग जो है प्रोडक्ट्स के दाम है उसमें गिरावट आई है एज़ कम्पेयर टू नवंबर। तो अगर नवंबर से दिसंबर में महंगाई में कुछ कमी आई है तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। क्या केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो, या पेंशनर्स के लिए जनवरी का जो महंगाई भत्ता है उसमें गिरावट होने वाली है, और क्या ये 56% से नीचे जाएगा। क्योंकि जो अभी ग्राउंड लेवल रिपोर्ट आ रही है वो आ रही है कि महंगाई में जो है कमी हुई है। जब नवंबर में महंगाई में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी थी फिर भी एआईसी पिन इंडेक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन अब जबकि कहा जा रहा है कि जो आपका मार्केट में जो है जो मुद्रास्फीति या जो खुदरा पदार्थों का जो दर है उसमें गिरावट आई है, तो उसमें हम जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अब क्या महंगाई भत्ता 56% से नीचे होगा। तो दोस्तों, इसका एक एआईसी पिन का अपना एक कैलकुलेटर है जिसमें हम वैल्यू डाल के देख लेते हैं, और वो सारे के सारे हमने परम्यूटेशन कम्बिनेशन चेक किए। जो पिछले महीने यानी कि नवंबर महीने का जो डेटा था वो था 144.5। जो अक्टूबर महीने का डेटा था वो भी 144.5, जो एआईसी पिन का इंडेक्स था। तो दोनों में अगर आप देखें तो 144.5 में 55.05 हो गया था नवंबर में, और दिसंबर में सेम पे 55.54 हो गया था। कहीं ना कहीं जो है आपका जो एआईसी पिन के आंकड़ों की वजह से जो आपका 56% तय था। अब अगर ये महंगाई में सही में कमी आई है और ये 144.5 से 0.5 गिरता है तो भी आपका जो है 56.2 के आसपास रहता है, यानी कि 56% कहीं ना कहीं कंफर्म है। अगर ये और भी कम होता है, अगर ये 143.8 यानी कि ये 0.7 भी डाउन होता है तो लास्ट आपका जो है 56 जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एआईसी पिन में इस बार अगर गिरावट भी आती है, एआईसी पिन में अगर कमी भी आती है, तो भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 56% डीए कन्फर्म रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, ये जो डीए है जितना भी इसमें बढ़ोतरी हो रही है इसका एक बहुत बड़ा जो है इफेक्ट पड़ने वाला है आपका 8 सीपीसी पे। जो भी 8वें वेतन आयोग के लिए जो कैलकुलेशन होगी उसका कहीं ना कहीं आधार जो है जो आपका वो डीए होने वाला है। तो अल्टीमेटली डीए का एक बड़ा रोल है आपके 8वें वेतन आयोग के लागू करने के लिए। उसकी कितना उसमें आपका पैसा बढ़ेगा।
तो अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि AIC पिन के आंकड़े क्या कहते हैं। नॉर्मली हमेशा ये 31 तारीख को ही आ जाते हैं, लेकिन अभी 5 तारीख हो गई है और अभी तक AIC पिन के आंकड़े नहीं आए हैं। लेकिन इसी वजह से हमने जो है इसका एक तरीके से नेगेटिव केस भी चेक किया कि अगर इसमें कमी भी होती है तो भी हमारा 56% DA जो है वो कंफर्म रहता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एक्चुअल आना, बट इसका ऑलरेडी एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है जिसके थ्रू हम लोग ऊपर नीचे करके देख सकते हैं कि एक्चुअली रिवर्स केस में क्या होगा। और यहाँ पे हम लोग अगर 143.8 भी देख रहे हैं तो भी इसमें जो है आपको कहीं ना कहीं 56% आपका जो है फिक्स रह रहा है। दोस्तों ये थे आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट DA को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर, 8वें वेतन आयोग पर इसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसको लेकर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।